हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इमोशनल कहानी लेके आई हूँ, एक बहू की। पूरी कहानी ज़रूर सुनिएगा। शुरू करते हैं। राखी आज बहुत गुस्से में थी, और होती भी क्यों ना। उसे लगता था मोहल्ले की सभी बहुओं में सबसे ज़्यादा दुखी वही है। शाम को जब अमित, राखी के पति, घर आए तो राखी का सारा गुस्सा उन पर निकला। राखी ने कहा, घर के सारे काम मुझे ही करना पड़ता है, और सामने वाले पड़ोसी वर्मा अंकल की बहू को देखो, वह तो कभी बाहर ही नहीं निकलती है। उसे तो कभी भी बाहर जाते हुए भी नहीं देखा मैंने। और एक मैं हूँ जो सारा दिन भर घर के कामों में स्कूटी लेकर बाज़ारों में घूमती रहती हूँ, और आकर फिर घर का काम करो, फिर से खाना बनाओ, और तो और बच्चों की सारी जिम्मेदारी भी मेरे ही ऊपर है। आपसे तो इतना भी नहीं होता कि बच्चों की स्कूल की डायरी भी चेक कर लिया करो कभी। वह भी मुझे ही करनी पड़ती है। राखी गुस्से से सारी बातें अमित को बोले जा रही थी, और अमित चुपचाप खड़े होकर चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान लिए उसे हाव भाव से देख रहे थे। अमित के मजाक के हाव भाव देखकर राखी को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया। वो और भी ज़्यादा नाराज़ हो गई और चिल्लाते हुए बोली, सही है, आपका यहाँ मैं जल रही हूँ और आप मेरे मज़े लेकर हंस रहे हो। तब अमित ने हंसते हुए कहा, यार राखी, अब तुम्हारी इन बेकार की बातों पर हंसूं नहीं तो फिर क्या करूं। इन पर तो हंसी आएगी ही, नहीं तो क्या सीरियस हो जाऊं। तुम अपनी तुलना वर्मा अंकल की बहू से कर रही हो। तुम्हें पता है, वर्मा अंकल की बहू, वर्मा अंकल और आंटी दोनों अपनी बहू को घर के बाहर खड़ा तो होने नहीं देते हैं। वह बाहर कैसे निकलेगी। तुम तो शुक्र करो, तुम्हारे ऊपर ऐसी कोई बंदिश नहीं है। तुम्हारे चाहे जहाँ जाओ और तुम्हारा मन करे वह पहनो, फिर भी तुम संतुष्ट नहीं हो। तब राखी ने कहा, यह कोई आज़ादी है मेरी। सारे दिन लगे रहो बाज़ारों में। मैं भी चाहती हूँ कि कभी कभी मुझे किसी चीज़ के लिए बाज़ार जाने का मन ना करे तो वह चीज़ तुम मुझे लाकर घर पर ही दे दो। पर तुमसे तो उम्मीद ही करना बेकार है। तभी तो मेरा एक पैर घर में होता है और एक पैर बाज़ार में। तब अमित ने कैसे जैसे राखी को मनाया, और फिर रात का खाना खाकर सब सो गए। अगले दिन राखी किसी काम से बाज़ार के लिए निकली ही थी कि उसे तभी आवाज़ सुनाई दी, दीदी इधर। उसने सोचा कि शायद ये कोई वहम होगा। वो आगे बढ़ने लगी। फिर से आवाज़ सुनाई दी तो कहा, देखो। राखी आवाज़ सुनकर अपना वहम समझकर फिर आगे बढ़ने लगी। फिर दोबारा वही आवाज़ आई। तब उसने देखा वर्मा अंकल की बहू अपने कमरे की खिड़की से उसे आवाज़ दे रही थी। तब राखी ने उसकी तरफ देखा तो उसने इशारा करते हुए अपने पास बुलाया और कहा, भाभी, क्या आप मुझे लाल रंग की नेल पॉलिश ला दोगे। मैंने अपने पति से कहा था, पर उनके पास समय की कमी के कारण वह नहीं ला पाए, और उन्होंने मुझे टाल दिया था। कहा, कभी मैं बाद में फिर ला दूँगा। तब से राखी ने कहा, अरे तो ऐसा करो, तुम मेरे साथ चलो ना। तुम बाज़ार भी घूम आओगी, और तुम्हें जो सामान चाहिए वह ले लेना, और साथ में हम दोनों गोलगप्पे भी खाएंगे। इतना सुनते ही वर्मा अंकल की बहू की आंखों में आंसू आ गए और बोली, दीदी, मेरी किस्मत आपकी जैसी नहीं है। मैं अपनी पसंद से कुछ भी नहीं खरीद सकती हूँ। जो भी कुछ घर वाले अपनी पसंद से लाकर देते हैं वही पहन लेती हूँ। मैं बहू हूँ ना, तो यह लोग मुझे कहते हैं कि तुम
चार दीवारी में ही रहो, तभी हमारे घर की शोभा है। आज के ज़माने में भी मेरी सास मुझे घर से बाहर जाने नहीं देती है और ना ही पड़ोस में किसी से बात करने देती है। तभी पीछे से आवाज़ आई, बहू, और वह अपनी अधूरी बातों को बिना पूरा करे ही अंदर चली गई। फ्रेंड्स, आज भी ऐसी सास होती हैं जो बहुओं को इस तरह से रखती हैं। देखिए आगे क्या होता है। उसके अंदर जाने के बाद राखी या सोचने पर मजबूर हो गई कि किस्मत किसकी ख़राब है, मेरी कि मुझे अपने घर और बाहर दोनों का काम संभालना पड़ता है, या वर्मा अंकल की बहू की, जो अपने घर के बाहर भी खड़ी नहीं हो सकती है। राखी सोचने लगी कि मैं हमेशा यही सोचती थी कि वर्मा अंकल की बहू की तो ऐश है, उसे जो घर बैठे बिठाए हर सामान मिल जाता है, कहीं जाना भी नहीं पड़ता। पर आज वह अपनी किस्मत को सराह रही थी, क्योंकि उसे घर और बाहर दोनों जगह जाने का बहाना मिल जाता था। चाहे काम के बहाने ही सही, पर वह घर से बाहर निकल तो सकती है, जिससे चाहे उससे बात कर सकती है, अपनी पसंद का कुछ भी खरीद सकती है। अगर मुझे ऐसे चार दीवारी में कैद कर दिया जाता तो आज वह भी ऐसे ही तड़पती जैसे वर्मा अंकल की बहू आज छटपटा रही है। आज राखी को समझ आ गया था कि जैसा हम दूर से दिखाई देता है, हमें सच्चाई अक्सर वैसी नहीं होती है। सच बहुत कड़वा होता है। जैसा कि फ्रेंड्स आपने कहावत सुनी होगी, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, बस वही यहाँ पे भी है, मुहावरा लगता है। इसलिए हमें दोस्तों जो भी मिला है उसमें हमेशा संतुष्ट खुश रहना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमें हमारे हिसाब से सबसे बेहतर और सबसे अच्छा दिया है। आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए आप मेरा चैनल, ताकि आपका हमारा कहानियों का सफ़र यूं ही चलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। शुक्रिया, बाय बाय, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली कहानी में। फ्रेंड्स, अगर आपने पूरी कहानी सुनी है, आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। बाय बाय।